समय पहले उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर भाषण दिया था कि 86 में 56 यादव एसडीएम थे। यादवों का भी प्रदर्शन बढ़िया है, अन्य जाति का भी प्रदर्शन बढ़िया है। हमारे साथ लोटर राम निषाद जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कांग्रेस के नेता हैं। क्या कहेंगे? भर्ती में यादव का बढ़िया दबदबा है, काफ़ी और जातियाँ हैं जो बढ़िया प्रदर्शन की हैं। देखिए, कल जो संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम घोषित किया गया है तो हमने सूचियों को जो मालूम हुआ कि परिणाम आया है तो मैं सूचियों को खंगालना शुरू किया और सबसे पहले मैं यादवों का लिस्ट में नाम खंगालने का प्रयास किया, क्योंकि यादव समाज पर और विशेषकर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि जब सपा की सरकार रहती है तो यादव समाज के लोगों को बुला बुला करके नौकरियां दी जाती है, गैर यादव पिछड़ी जातियों का जो है कि हकमारी की जाती है। एक वाकया हुआ था कि जब 2011 का लोक सेवा आयोग का परिणाम जो है 14 अगस्त 2013 को आया था, उस समय समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। सच्चाई यह थी कि 30 एसडीएम के पद थे, 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे, लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के आनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रचारित किया कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए और पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया ट्रायल कराया और पूरे प्रसून वाजपेयी उस समय आज तक में एंकरिंग करते थे। उसने जो है कि 1 घंटे का दस्तक नाम से आज तक पर प्रोग्राम चला करके 86 में 56 यादव एसडीएम का जो है इतना दुष्प्रचार किया और समाजवादी पार्टी उसे डिफेंड नहीं कर पाई। हमारे यहाँ एक पूर्वांचल में किस्सा कहा जाता है कि साची कहे सो झूठी होवे, झूठी कहे सो साची होवे। जब बार बार एक ही झूठ को बोला जाता है तो वह निकट भविष्य में सच साबित हो जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने यह नहीं बताने का प्रयास किया कि 30 में 5 यादव एसडीएम हुए हैं, वो लोक सेवा आयोग की जो है सूची निकाल करके रख देते कि देखो इतना 86 में 56 नहीं, 30 में 5 यादव एसडीएम हुए हैं। हमारे पिछड़ों की एक विडंबना है, लोहारपाल, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी है, मल्ला है, केवट है, कुर्मी है, काठी है, राजभर है, चौहान है। इनकी विडंबना है कि कौवा तेरा कान लेकर के गया तो अपने कान को नहीं देखते हैं, पेड़ की डाल पर देखते हैं कि कौवा मेरा कान कहाँ लेकर के गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो दुष्प्रचार किया, मीडिया ट्रायल कराया कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, एक जाति विशेष के लोगों को जो है अधिकारी बनाया जा रहा है, पदस्थापन किया जा रहा है। जब किसी थाने का चौकी का इंचार्ज थानाध्यक्ष यादव उपनामधारी आता था तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि ये मुलायम सिंह यादव का, अखिलेश यादव का, रामगोपाल यादव का रिश्तेदार है। आज उत्तर प्रदेश के पूरी जो है, चाहे डीएम को देख लीजिए, कमिश्नर को देखिए, एसएसपी को, एसपी हो, चाहे थानाध्यक्ष, तहसीलदार हो, चाहे पुलिस क्षेत्राधिकारी हो, 80% पदों पर 2 जातियों का वर्चस्व कायम है। लेकिन जब उस समय जब दुष्प्रचार समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया जाता था, जब 5 एसएसपी जो है कि यादव थे, तो यादवों की सरकार थी, यादवों का पूरा कब्जा था। लेकिन आज 80% पदों पर, चाहे एसपी हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, डीआईओएस हो, बीएसए हो, सारे पदों पर ठाकुर और ब्राह्मण जाति का कब्जा है। तो आज जातिवाद नहीं, ये रामराज है। मुझे बड़ी खुशी हुई, कल लोक सेवा आयोग का परिणाम आया 933 पदों का, तो मुझे 31 आईएएस के पद पर जो है हमारे यादव समाज के बच्चों की लिस्ट देख करके मेरा मन खुश हुआ कि जिस यादव को आरोपित किया जाता है, आज तो मुलायम सिंह यादव नहीं है, आज तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, लेकिन यादव समाज जो पद पाता है वो अपनी मेहनत से पाता है, उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। इसीलिए मैं गैर यादव जातियों से निवेदन करता हूं, और विशेष करके लोहार, विश्वकर्मा, प्रजापति, मल्लाह, केवट, राजभर, चौहान, लोधी, किसान, कुर्मी आदि से कि यादवों से ईर्ष्या मत करो, यादव से प्रतिस्पर्धा करो। जब यादव बेचारा, हम देखते हैं इतना कड़ी मेहनत करता है कि उसे पुलिस पीएससी में, सीएसएफ में, बीएसएफ में, आर्मी में भर्ती होने के लिए नंगे पांव चड्डी और बनियान पहन करके वह 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की रेस लगाता है। किसी बगिया में नहर के किनारे वह दंड बैठक और सपाटा करता है। तो मैं चाहता हूं कि लोग यादव को आरोपित मत करो। यादव का लड़का अगर 1 किलोमीटर दौड़ता है तो निषाद, मल्ला, राजभर, चौहान, लोधी, किसान के लड़के 2 किलोमीटर की दौड़ का कंपटीशन क्यों नहीं करते? अगर वह 100 सपाटा करता है तो 200-250 का सपाटा क्यों नहीं मारते हैं? जब प्रतिस्पर्धा की भावना होगी
कंपटीशन होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यह भारतीय जनता पार्टी। देखिए 1990 में जब बीपी सिंह जी की सरकार थी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से 13 अगस्त 1990 को जब मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार ओबीसी को 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई, तो यही भारतीय जनता पार्टी जो 1989 का चुनाव राष्ट्रीय मोर्चा से गठबंधन करके लड़ा था और इसने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उछाल करके आडवाणी को राम रथ पर सवार करके शोभनाथ से अयोध्या तक जो है कि कमंडल थमा करके जो है राम रथ यात्रा निकाला था। तो मैं कहता हूं कि जो मंडल कमीशन की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है वह पिछड़ों की हितैषी नहीं हो सकती। और एक बात मैं बता दूं आपको कि दूध की रखवाली बिल्ली को सौंपेगे तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, और जंगली कुत्ते से आप चाहो कि मेमना की रखवाली हो जाए तो मेमना सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी हमारे ओबीसी आरक्षण की विरोधी है वह हमारी हितैषी नहीं हो सकती। अभी 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया था, और जब से मैं होश संभाला हूं कभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया होगा तो कभी यादव एसडीएम नहीं एक साथ होता था, लेकिन आज यादव एसडीएम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, 4 पीपीएस हुए, 3 जो है डायट के जो है कि प्राचार्य सहित 27 पीसीएस अधिकारी यादव समाज के हुए। तो यादवों की काबिलियत है, और भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के मुद्दे पर यादवों को आरोपित करके केवल गैर यादवों का असल मुद्दा से ध्यान हटाने का और फर्जी हिंदू बना करके जो है कि उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। एक मैं सच्चाई बता दूं, 2006 में मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई थी, उस समय 38% यादव हुए थे, और बसपा के लोगों ने और बहन मायावती जी ने प्रचार किया कि मुलायम सिंह यादव ने पुलिस पीएससी में पूरे यादवों की भर्ती कर दिया। लेकिन 2007 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और 2008 में पुलिस और पीएससी की भर्ती हुई तो 42.3% यादव समाज का लड़का पुलिस और पीएससी में भर्ती हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब पुलिस पीएससी की भर्ती हुई तो 41.2% यादव समाज के पुलिस और पीएससी में हुए। एक वाक्य हमें याद आ रहा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रयागराज में संघ लोक सेवा आयोग है जी, उस पर यादव लोक सेवा आयोग लिख दिया गया था, जिसके अध्यक्ष अनिल यादव थे। देखिए वही तो बात आ गई कि जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2011 का अनंतिम परीक्षा परिणाम जब 14 अगस्त 2013 को आया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भाजपा ने दुष्प्रचार किया कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गए, जबकि सच्चाई थी कि 30 में 5 यादव हुए थे, और लोक सेवा आयोग के बोर्ड पर यादव सेवा आयोग लिख दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करती है। जब योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो उच्चतर न्यायिक सेवा आयोग में 61 में 52 सवर्ण जो है जज बना दिए गए, तब वह जातिवाद नहीं था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री थे, दोनों लोग आमने सामने बैठे थे विधानसभा में। योगी आदित्यनाथ बिना किसी सबूत के कैसे कह दिए कि 86 में 56 यादव हो सकता सही हुए? देखिए जिम्मेदार पद पर है, विधानसभा कार्रवाई चल रही थी और उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सदन के अंदर अखिलेश यादव को आरोपित कर रहे हैं कि आओ ओम प्रकाश राजभर देख लीजिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने 46 में 56 यादव, इनको गिनती भी नहीं मालूम थी कि 86 और 46 में अंतर क्या होता है। इन्होंने कहा 46 में 56 यादव एसडीएम बना दिए, यही लोग हैं जो आपका हक मारने का, लूटने का काम किए। और अखिलेश यादव जी दूसरे ही दिन चैलेंज दिए थे, और लौटर राम निषाद भी चैलेंज देकर के कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ जी हमारे पूर्वज मच्छेंद्र नाथ के मठ से आप निकल करके आए हैं, और गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, कोई जो योगी उपनाम लगा ले तो वह संत और महात्मा नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ जी अगर 86 में 56 यादव एसडीएम की सूची में हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे तो मैं 5 कालिदास
मार्ग में मुख्यमंत्री आवास जो है वहाँ स्वीपर का काम करूंगा, वहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करूंगा, बाथरूम साफ करने का काम करूंगा। अगर गलत आपका बयान निकला तो आपको जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके आपको गोरखनाथ मठ में भी नहीं, आपको पौड़ी गढ़वाल में जा करके सारंगी बजाना पड़ेगा।